हेलो फ्रेंड्स। आज हम लक्ष्मीकांत पॉलिटी का जो सुप्रीम कोर्ट चैप्टर है उसका टॉपिक क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो जो अपलोड की हुई है सुप्रीम कोर्ट चैप्टर की, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस में सबसे पहला पॉइंट, ये पॉइंट पढ़िए। सबसे पहले पॉइंट पढ़िए, ए पर्सन बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। फर्स्ट क्वालिफिकेशन, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। अगर कोई किसी को अगर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरे पॉइंट का ए पॉइंट देखते हैं। दूसरे का सब पॉइंट ए, ही शुड हैव बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 5 ईयर्स। अब देखिए इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा। दूसरी लाइन को, इसका क्या मतलब है कि उसकी जो दूसरी क्वालिफिकेशन रहेगी कि वो 5 साल का एक्सपीरियंस उनको हाई कोर्ट के अंदर हो जज के रूप में। यानी कि वो किसी हाई कोर्ट के जज रहे हो 5 साल के लिए। या फिर इसमें जो दूसरी लाइन लिखी हुई है देखिए, हाई कोर्ट इन सक्सेशन। इसका क्या मतलब है? एक तो चीज़ ये होगी कि भाई 5 साल के जज रहे किसी भी कोर्ट में, जैसे पटना हाई कोर्ट है। पटना हाई कोर्ट में 5 साल के उन्होंने जज के लिए काम करा, फिर वो एलिजिबल हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। ठीक, अब ये जो दूसरी लाइन लिखी है हाई कोर्ट इन सक्सेशन, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मान लो कि जैसे 3 साल उन्होंने पटना हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट के जो पटना हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने 3 साल लगाए। फिर दो दो साल उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगाए। तो अब ये 5 साल तो हो गए ना हाई कोर्ट के अंदर जज जज के रूप में उनके, तो वो भी एलिजिबल हो सकते हैं किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। ठीक है, यानी आया ना आपके मतलब, या तो हाई कोर्ट के जज हो 5 साल के किसी भी, या फिर हाई कोर्ट इन सक्सेशन, मतलब वो तोड़ तोड़ कर भी उन्होंने 5 साल अपने पूरे किए हुए अलग अलग कोर्ट में। ठीक है, तो उसके बाद अब देखिए दूसरे का बी पार्ट क्या कह रहा है। ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सेक्शन फॉर 10 ईयर्स। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, सेम ये चीज़ यहाँ पर है कि वो हाई कोर्ट के अंदर 10 साल के लिए एडवोकेट रहे हो, या फिर हाई कोर्ट इन सक्सेशन मतलब तोड़ तोड़ करके किसी भी, जैसे 3 साल पटना हाई कोर्ट में उन्होंने दिया एडवोकेट, मतलब सॉरी 5 साल दे दिया पटना हाई कोर्ट के अंदर, और 3 साल 5 साल दे दिए आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो 10 साल पूरे होने चाहिए यानी कि उन एडवोकेट के। अगर ऐसा है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सी पॉइंट ये देखिए, ही शुड बी आर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए एक ऐसा बंदा जिसको नॉलेज हो अच्छी कानून की, और मतलब उसे जजमेंट की और जजेस वगैरह की, मतलब वो जज ना हो लेकिन उसे एक अच्छी नॉलेज हो इस एरिया की, लॉ की। लेकिन वो ऐसा होना चाहिए बंदा प्रेसिडेंट जिसको जानता हो कि भाई हाँ इस बंदे को बहुत अच्छी नॉलेज है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी इसमें। अब देखिए, फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट द, लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ मैं। फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड ए मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए इसमें अब आपको ये पता चल गया ऊपर कि ये इसकी क्वालिफिकेशन है जज बनने के लिए। बट यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है एज। सुप्रीम कोर्ट मतलब कि कोई अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए कोई इन्होंने एज यहाँ पर मिनिमम एज नहीं रखी कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम एज यहाँ पर डिक्लेयर सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर है लक्ष्मीकांत पॉलिटी का, इसके और भी वीडियो आगे आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।